नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय श्री श्याम। खाटू श्याम के भक्त आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हुए यही कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा है। तभी तो बाबा श्याम के भक्त कोई भी परेशानी में सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम को ही याद करते हैं। लेकिन अब खाटू श्याम को लेकर नहीं, बल्कि उनके भजन गाने वाले प्रख्यात गायक श्याम जगत उर्फ कन्हैया मित्तल को लेकर जो वीडियो सामने आया, उससे एक अलग ही चर्चा चल पड़ी है। पूरा वाक्य क्या है वो आपको बताएंगे कि आखिर माजरा क्या था, बताएंगे कि आखिर क्या हुआ और क्यों इस वायरल वीडियो की चर्चा हर ओर होने लगी, खास तौर पर श्याम भक्तों के बीच। तो मामला है ग्रेटर नोएडा का। यहाँ पर बाबा श्याम के भक्तों ने एक भजन संध्या का आयोजन किया था और जो तस्वीरें दिखाई दी उसमें साफ नजर आ रहा है कि भक्त बाबा श्याम के भजनों में इतने लीन हो गए थे कि पूछिए ही मत। लेकिन इसी दौरान एक वाकया हुआ। दरअसल इस भजन संध्या में श्याम भक्त प्रख्यात गायक श्याम जगत उर्फ कन्हैया मित्तल मंच से जब गा रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि बवाल हो गया। दरअसल ये वीडियो विश्व प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल का है। आपको याद होंगे कई सारे गाने उनके, जो हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये गाना बहुत फेमस हुआ था उनका। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता, इस भजन से काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में आए थे, लोकप्रियता उन्हें मिली थी, लोगों ने सराहा था और इसके बाद बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए थे। एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियों में क्यों हैं, विस्तार से इस खबर को समझते हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित देवला गांव के पास द वेडिंग डॉट में मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल का एक कीर्तन का प्रोग्राम था। ये कार्यक्रम कब था? 29 अगस्त को शाम में 6 बजे। कार्यक्रम में कन्हैया मित्तल भजन गा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने साउंड सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने साउंड सिस्टम वाले लोगों का माइक पर नाम लेते हुए उन्हें साउंड टेक्निक के बारे में समझाया, पर तरीका कुछ यूं था कि मामला गड़बड़ हो गया। इस पर साउंड वाले की तरफ से एक युवक की कन्हैया मित्तल से तर्क वितर्क होने लग गई। साउंड वाले शख्स ने उनसे कहा कि भैया 100 बार गवाया आपको, आप हमें बता रहे हो कैसे गवाना है। इस पर कन्हैया मित्तल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए हंसते हुए माफ़ी मांगी। इस पर साउंड वाले युवक ने बोला कि आप भी इज्जत रखते हो और हम भी, कोई भी गिला शिकवा है तो आप बाहर आकर बोलो, कीर्तन मंडल का है, गलत काम नहीं। इस पर फिर कन्हैया मित्तल ने हंसते हुए एक बार फिर सॉरी कहा। इस पर युवक ने कहा, रही बात ठेकेदार की, ठेकेदारों ने कलाकारों को कमीशन दिया है, नेताओं के साउंड लगाने का इशारे में सब समझ रहे हैं। कन्हैया ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अश्विनी भाई बड़े आदमी हैं, सॉरी। इस पर फिर युवक ने उनसे कहा कि अभी बता दूंगा कि किसको कमीशन दिया है। आपको कमीशन दिया है, 25,000 रुपये कमीशन आप मांगे हैं। ठेकेदारों से आपने साउंड लगाने की कमीशन मांगी थी। बताओ, रिकॉर्ड कर लेना, मैंने इस आदमी को कमीशन दिया है। ये पूरी बातें वो युवक कहता हुआ नजर आया। इस पर कन्हैया हंसते हुए और हाथ जोड़ते हुए सॉरी बोलते हुए दिखे। कन्हैया मित्तल दरअसल सुर्खियों में अपने गानों से तो आए ही, भजन से तो आए ही। कन्हैया मित्तल वो हैं, लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक पारी कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू कर रहे थे, तब वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। वो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने वोट की अपील भी की थी। हालांकि कन्हैया मित्तल कभी बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़ नहीं पाए, लेकिन वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु ज़रूर मानते हैं। कन्हैया मित्तल की ज़िंदगी की अगर बात करें तो वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे। वो तो संयोग से भजन गायक बन गए और एक पॉडकास्ट में जो है कन्हैया मित्तल ने बताया था कि उनके परिवार में कोई भी भजन गायक नहीं है। पिता बिजनेसमैन हैं और वो भी बिजनेस ही करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल तौर पर वो साल 2016 से गायक बने। हालांकि भजन तो वो 7 साल की उम्र में
साल 1997 से गा रहे हैं। साल 2004 में पहली बार पीतमपुरा में भजन गाया था। भजन गाते हुए 25 साल से ज़्यादा समय हो गया है। उन्होंने ये भी बताया था कि लोगों को जोड़ने के लिए 18 साल तक फ्री में उन्होंने गाया। इससे पहले राशन, कपड़ा, जूते सहित अन्य चीज़ों को बेचने का काम वो करते थे। लेकिन कन्हैया मानते हैं कि आत्मसम्मान के लिए किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। पर यहाँ पर तो उन्होंने खुद का सम्मान ऊपर रखते हुए साउंड ठेकेदार के ही आत्मसम्मान को ही ललकार दिया। और फिर जो हुआ वो आप सबके सामने है। किस तरह से युवक भड़क गया, साउंड वाला वो जो युवक था वो भड़क गया और ललकारने लगा। और फिर खुद मित्तल साहब, गायक, खुद मंच से माफ़ी मांगते हुए नजर आए। जब कमीशन की बात तक उन्होंने कह दी, युवक ने कह दी, तो ये पूरा माजरा यूँ था कि एक जो बात करने का रवैया था उनका स्टेज से जब वो गा रहे थे, जो साउंड सिस्टम के बारे में वो कह रहे थे कि वॉल्यूम ऐसा रखिए, म्यूज़िक ऐसा रखिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस पर ही युवक भड़का और उसने कहा 100 से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम हम कर चुके हैं, आपको गवा चुके हैं, उसके बाद भी आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आपको कुछ बात करनी थी तो आप अकेले में करते, आप अकेले में बताते, आप खुद कमीशन लेके आए हैं। तो इस तरह की बात युवक कहता हुआ नजर आया। अब देखना होगा ये वीडियो अब जब वायरल हो रहा है तो प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग आ रही हैं। पर आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, जिस तरह से बात गायक ने की है, कन्हैया मित्तल ने की है, और उस युवक को जिस तरह से उन्होंने बुलाया और बात की, उस व्यवहार को लेकर के, उस रवैये को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।